हेलो दोस्तों। राष्ट्रपति चैप्टर से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और इसी क्रम में हमने 3 पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 4 है। हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे और लगभग 6 पार्ट में जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले भी हमने इंडियन पॉलिटी के बहुत से चैप्टर को अपलोड कर दिया है और हिस्ट्री को भी हमने एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को तीनों पार्ट को जो है कंप्लीट कर दिया है, जिसे हमने लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप चैनल में जाकर उस प्लेलिस्ट को विजिट कर ले और वीडियोस को जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 76 से आज करने वाले हैं। प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, संसद के सदन को बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को कौन सहाय या मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्री परिषद जो है यह राष्ट्रपति को जो है सहाय या मंत्रणा देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 78। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो देखिए, अभी तक जो है भारत में जो है वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगी है। तो अभी तक जो है एक बार भी आपातकाल नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगती है। ठीक है, 3 आपातकाल लगते हैं जो कि राष्ट्रपति को अधिकार होती है आपातकाल की घोषणा करने के लिए। और अभी तक जो है भारत में आपातकाल नहीं लगी है। तो कभी नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो अभी तक जो है कभी नहीं किए हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन जो है कौन जो है करता है? तो इसमें जो है ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 80 है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो देखिए, यह थे एम हिदायतुल्ला। इन्होंने जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम हिदायतुल्ला, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो देखिए, लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो देखिए, कार्य नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। और जो लोकसभा का सत्र बुलाना और विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी जो है राष्ट्रपति के कार्य हैं। अगला है क्वेश्चन 82, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो देखिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो यह प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो देखिए, ऑप्शन है साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक। इनमें से कोई नहीं। किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है नहीं लौटा सकता? तो देखिए, राष्ट्रपति को जो है यदि किसी विधेयक में जो है डाउट है तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक के लिए जो है वो पुनर्विचार के लिए जो है नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 84, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है जब पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाते हैं तो वो जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निलंबनकारी वीटो। और यदि जो है वो अपना जो है
कोई विधेयक जो है दिया संसद ने, लेकिन वे जो है उस पर विचार करना नहीं चाहते, या जो है उस वो नहीं चाहते वो विधेयक को पारित करने के लिए, तो वे जो है उसे लौटाते ही नहीं है, जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा निलंबनकारी वीटो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 85 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व समवर्ती सूची। तो देखिए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं संघ व समवर्ती सूची के प्रति ही, क्योंकि राज्य सूची जो है राज्य सूची जो है वो राज्य का विषय होता है, और जो संघ सूची और समवर्ती सूची ये दोनों जो है संघ सूची केंद्र का ही होता है, लेकिन जो समवर्ती सूची है इस पे दोनों यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जो है इस पर जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अर्थात वे जो है नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची पर जो है केंद्र भी जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी। ठीक है, तो केंद्र का भी अधिकार इसमें रहता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ व समवर्ती सूची। क्वेश्चन 86 है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो देखिए जो राज्य सूची होता है वो राज्य का विषय होती है, तो ये सिर्फ राज्य जो है राज्य के मुख्य अर्थात जो राज्य के मुखिया हैं वही जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राज्य सूची पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो देखिए ऑप्शंस है, जब केवल राज्यसभा ही सत्र में है, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। तो देखिए किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है पूछा गया है। ठीक है, तो जब दोनों सत्र जो है सत्र में हो, तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी जो है करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, और इसमें जो है यह प्रावधान है कि जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और यदि संसद का सत्र चल रहा है तो उस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 88, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित करे, अस्वीकार कर सकता है, वो अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार होता है कि वह जो है इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पारित होने के बाद भी जो है राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार दिया गया है कि उस विधेयक पर जो है पुनर्विचार के लिए जो है इसे भेज सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो देखिए संसद के जो है 3 सत्र होते हैं, जिसमें आपका बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो प्रथम सत्र होते हैं वो जो है बजट सत्र होता है, जो सबसे लंबा सत्र जो है वो बजट सत्र ही होता है, और सबसे छोटा सत्र की यदि बात करें वो जो है शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछा गया है आपसे कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो देखिए ऑप्शन है, प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए एवं बी, ना तो ए ना ही बी। ठीक है, तो इसका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष भी हो जाएगा, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी प्रतिवर्ष का मतलब वही हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है उन्हें जो है संबोधित करना रहता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है संबोधित करते हैं संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ए और बी दोनों, अर्थात प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 124। ठीक है, पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 124 में जो है दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है इसमें प्रावधान है।
तो प्रश्न पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। और टोटल जो जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में वो होते हैं 34, ठीक है। एक जो है इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं और 33 जो है अदर जज होते हैं, जिसमें टोटल जो है 34 जज सुप्रीम कोर्ट में होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। तो और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो यह जो है केवल राष्ट्रपति को है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्यपाल भी दिया गया है, तो राज्यपाल जो है कुछ मामलों में जो है वो अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड पाए या अर्थात फांसी जिनको मिला है उन्हें जो है वो फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते हैं, मृत्यु दंड की सजा माफ नहीं कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। देखिए अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए यानी जो है खर्चा के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से जो है धन निकाल सकता है। तो यह जो है पावर होता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का। तो देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये जो है उनको अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का। देखिए इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वे करते हैं और अन्य मंत्रियों का भी, ठीक है। संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का, ठीक है। तो इसमें देखिए संसद का अधिवेशन को आहूत करने और उसका सत्रावसान करने का ये जो है उन्हें अधिकार प्राप्त है। तो इसमें देखिए क्या जो है प्राप्त नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ठीक है। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 94 है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन जो है यह राष्ट्रपति द्वारा जो है बुलाया जा सकता है और ये जो है अनुच्छेद 108 में दिया गया है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 108 में, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, तो किन किन परिस्थितियों में। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। तो यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक जो है दूसरे सदन द्वारा रद्द हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन जो है तभी बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में मतभेद होती है, कोई भी विधेयक से संबंधित दोनों में जो है मतभेद होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही दिया गया है कि किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को जो है दूसरे सदन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और दूसरे द्वारा स्वीकार ना किया जाना और विधेयक के प्राप्ति के 6 माह तक जो है कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में। तो ये सभी परिस्थितियां सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो देखिए किस संस्तुति के आधार पर जो है भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि की धन व्यय कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। तो देखिए आकस्मिक
निधि से जो है धन व्यय करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और उन्हें जो है इसके लिए जो है किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत जो है संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए जो है बाध्य है, तो यह है अनुच्छेद 74 के। ठीक है, अनुच्छेद 74 में जो है यह प्रावधान है मंत्रिमंडलों का, और इसमें जो है जो भी जो है उनका सलाह है वो राष्ट्रपति मानने के लिए जो है बाध्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो देखिए आपातकाल की स्थिति की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपातकाल की स्थिति में जो है जब कोई गृह युद्ध हो जाए या विदेशी आक्रमण हो जाए या किसी भी प्रकार की युद्ध हो जाती है, तो ऐसी युद्ध में जो है आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको अथवा किन को संसद के पटल पर रखवाएं? तो देखिए ऑप्शन है इसमें संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, यानी प्रश्न में जो है ये पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो किसको जो है संसद के पटल पर रखवाएं। तो यहाँ पे देखिए लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो देखिए इसका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, लोक लेखा समिति का नहीं होगा। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन को। ठीक है, लोक लेखा समिति का नहीं होगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो देखिए लोकसभा जो है भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, और ये जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये ऐसी स्थिति में होती है जब कोई पार्टी जो है बहुमत सिद्ध करने में सक्षम नहीं होता है, जो सीट लाना रहता है जितना उतना लाने में जो है यदि सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है लोकसभा भंग हो जाती है, और ये जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो देखिए आप इसमें ऑप्शन है प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से संसद द्वारा बहुमत पारित प्रस्ताव पर। तो देखिए आपातकाल की उद्घोषणा जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जैसे कि युद्ध की स्थिति बन जाए या देश में जो है आर्थिक संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगती है। उसी प्रकार से जो है किसी राज्य में जो है वहाँ का जो है सरकार भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य में आपातकाल लगती है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगती है। अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपसे पूछा गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति किस परिस्थिति में कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर जो है ऐसा वो करते हैं। ठीक है, लिखित परामर्श पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर जो है आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए इस वीडियो में भी हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और टोटल 6 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। पार्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पिछले वीडियोस के लिए आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जो बना हुआ है उसे जरूर विजिट कर ले और पिछले वीडियोस को भी देख ले, जिसमें हमने हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।